students. So in our last lecture we have studied about fertilization and the types of fertilization like internal fertilization, external fertilization and IVF, that is in vitro fertilization. So after fertilization what happens, today we will study about that. So that is development of embryo. Fertilization, हमने fertilization क्या पढ़ा था? That when the sperm fuses with the egg, it forms a zygote. Zygote बना लेता है. अब वो जो zygote है वो आगे कैसे डेवलप होता है कि इंडिविजुअल में, so we will study about that. So our next topic is development of embryo. एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है स्टूडेंट्स? जो जाइगोट है, जब जाइगोट बन गया है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उनके फ्यूजन के बाद जो एक सिंगल सेल बना है दैट इज नोन एज जाइगोट. अब वो जो जाइगोट होता है उसमें जो सेल्स हैं वो रिपीटेडली जो है डिवाइड करते हैं एंड एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है एंड दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. सेल्स जो है वो बार बार डिवाइड करते हैं और एक मास बनता है सेल्स का जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो. सो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. अब ये जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जिसको हम एम्ब्रियो बोल रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो है वो ओविडक्ट से होता हुआ कहाँ पे आता है? यूट्रस में आ जाता है. यूट्रस में आके इट गेट्स एम्बेडेड, वहां पे अटैच हो जाता है यूट्रस की थिक लाइनिंग पे. एंड ये जो प्रोसेस होता है जब एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की लाइनिंग से, थिक लाइनिंग से अटैच हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. नाउ एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. नाउ इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड एंड आईज. एम्ब्रियो जब यूट्रस की वॉल पे अटैच हो गया है, सो इट इज गेटिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द wall of the uterus and from the blood linings that are there in the uterus. उसके बाद ये जो है ये आगे फर्दर जो है ये इसमें सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज, जब ये सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, अब जो है बॉडी पार्ट्स जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब बॉडी पार्ट्स बनने लग जाते हैं तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस. वी टर्म इट एज फीटस. सो नाउ हैंड्स, लेग्स, हेड, ये जो है ये सब कुछ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स, जब आप इन बॉडी पार्ट्स को, ये बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बन चुके हैं और जब आप इन बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो मैंने आपको क्या बताया? दैट पर्टिकुलर स्टेज, अब हम उसको क्या टर्म देते हैं? फीटस. सो वी विल सी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस. So you can see in first diagram where we are showing that how zygote formation and development of an embryo takes place. First is ovulation. Ovulation is when the ओवरी रिलीजेज अ मैच्योर एग. जब ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन. अब ये जो एग है ये स्पर्म्स के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा और आफ्टर फ्यूजन दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो व्हाट विल बी फॉर्म? अ सिंगल सेल दैट इज जाइगोट. जो जाइगोट होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें दोनों जो न्यूक्लियस है मेल एंड फीमेल पेरेंट्स से जो न्यूक्लियस जो ट्रांसफर हुआ है उन दोनों का फ्यूजन होता है. यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों पेरेंट्स का क्या है? फ्यूजन से बना है जाइगोट में. अब ये जो जाइगोट है वो ओविडक्ट के थ्रू, ठीक है, वो ट्रैवल करता है. ट्रैवल करने के बाद ओविडक्ट से वो कहाँ तक पहुंच जाता है? यूट्रस तक पहुंच जाता है. यूट्रस में ये जब पहुंच रहा है तो ये जो एम्ब्रियो है जाइगोट मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, और उसके अंदर काफी सारे सेल्स बन जाते हैं. तो ये जो एम्ब्रियो है ये ट्रैवल होता हुआ जब यूट्रस में आता है तो वो यूट्रस की वॉल पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है. इन द सेकेंड डायग्राम यू कैन सी देयर इज अ बॉल ऑफ सेल्स. ये जो बॉल ऑफ सेल्स है इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है, काफी सारे सेल्स जो हैं एंड इट इज अ एनलार्ज स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इन द थर्ड डायग्राम वी कैन सी कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाता है, एम्बेड हो जाता है एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है वो एनलार्ज होता है, इसमें आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स, ठीक है, एंड डिवाइड करते हैं और उसके बाद इसमें बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो
नेक्स्ट इज वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि इन विच बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो हियर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ हेन हेयर। हेन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, पर जो हेन है वो एग ले करती है। दैट कैन बी अ फर्टिलाइज्ड एग और एन अनफर्टिलाइज्ड एग। पर जो आगे की जो डेवलपमेंट है वो सारी कहाँ टेक प्लेस करती है? इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेन्स। हेन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बट आगे की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कहाँ पर है? दे आर अकरिंग आउटसाइड द बॉडी। So after the fertilization, the zygote divides repeatedly and the hard shell in a hen's egg is a protective layer. आपने देखा होगा hen का जो egg होता है उसके ऊपर एक बाहर egg shell होती है, ठीक है, एक hard layer होती है। That hard layer is basically a protective layer, जो अंदर का जितना भी कंटेंट है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब जब ये hard shell जो है वो बन जाती है, after the hard shell is formed around the developing embryo, अब फ्यूजन हो चुका है बॉडी के अंदर, फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो चुका है, जाइगोट डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, उस एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या है? एक हार्ड कवरिंग जो है वो डेवलप होती है। जब ये हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाती है स्टूडेंट्स, देन द hen फाइनली लेज द एग। hen जो है वो अपना एग ले कर देती है। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब जो hen है उसने एग जो है वो ले कर दिया है। अब hen जो है इट विल सिट ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। वो एग के ऊपर जो है वो बैठती है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसे वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, अब जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो गो थ्रू कर ही रहा है। अभी भी वो जो एग है उसके अंदर जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस अभी कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, तो वो जो चिक है इट इज कम्प्लीटली डेवलप। जब उसके अंदर चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो जो हार्ड शेल होती है, एग शेल जो होती है, इट बर्स्ट आउट, वो टूट जाती है एंड द चिक कम्स आउट। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स। अब विविपैरस क्या होते हैं और ओविपैरस क्या होते हैं? बच्चे ओविपैरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं दे विच बेसिकली ले द एग्स। इनको हम एग लेइंग एनिमल्स भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ओविपैरस एनिमल्स में वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम hen का केस देखें तो उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, और अगर हम फ्रॉग या फिश का केस देखें तो उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो दोनों ही केसेस में क्या है? दे आर ओविपैरस, क्योंकि वो एग्स ले कर रहे हैं। बट फर्टिलाइजेशन जो है ओविपैरस एनिमल्स में वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। सो एग लेइंग एनिमल्स आर ओविपैरस एनिमल्स एंड द एग्जांपल्स इंक्लूड hen एंड frog। विविपैरस एनिमल्स, अब विविपैरस एनिमल्स जो होते हैं बच्चे दे बेसिकली गिव बर्थ टू यंग वंस। ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। ठीक है, तो दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दे आर विविपैरस। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो सारी इनसाइड द बॉडी ही टेक प्लेस करती हैं। ठीक है, एंड देन जब पूरा जो है डेवलप हो जाता है, बेबी डेवलप हो जाता है, तब वो उसको क्या देते हैं? बर्थ देते हैं। एंड द एग्जांपल्स इंक्लूड ह्यूमन, काउस एटसेट्रा। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। अब लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल बेसिकली इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। काफी सारी स्टेजेस होती हैं जो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो गो थ्रू करता है। ठीक है, और जब तक उसके जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड एवरी ऑर्गेनिज्म गो थ्रू दिस लाइफ साइकिल सीरीज ऑफ स्टेजेस। सो अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें तो एडल्ट्स होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल। उनकी बॉडी में डिफरेंट जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एग, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवा और ओवम। अब इनके फ्यूजन से जब ये फ्यूज होते हैं द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या बनता है? अ सिंगल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। ये जो जाइगोट है अभी आगे रेपिटेडली जो है डिवाइड करता है और एक मास ऑफ सेल्स, एक एनलार्ज मास ऑफ सेल्स जो है वो
डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एंड एज वी हैव स्टडीड, ये जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस तक ट्रैवल करता है वाया ओविडक्ट, और यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद ये वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स इसके, एंड फर्दर जो है इसमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इस डेवलपमेंट में एज वी हैव स्टडीड कि इस डेवलपमेंट में जब बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं तब हम उसे फीटस बोलते हैं। उसके बाद जो फीटस है वो ग्रो करता है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 9 months बेबी जो है वो बॉर्न होता है, एंड अगेन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, ही और शी विल टर्न इनटू एन एडल्ट। सो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस जो हर ऑर्गेनिज्म गो थ्रू करता है।